अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सना खान। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो लेकर आई हूँ दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डीबगिंग। जब हम सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डीबगिंग। टेस्टिंग क्या होता है और इसके साथ साथ डीबगिंग क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए या किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग, इट्स मीन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड software debugging. The first one difference between the testing and debugging is the testing is activity to check whether the actual results match the expected result of the software and to ensure that it is defect free. टेस्टिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम परफॉर्म करते हैं ये देखने के लिए कि जो भी हमारा एक्चुअल रिजल्ट निकला है, मतलब जो भी एक्चुअल प्रोडक्ट हमारी डेवलप हुई है, क्या हम ऐसी ही रिजल्ट ऐसे ही प्रोडक्ट को एक्सपेक्ट कर रहे थे जो रिज़ल्ट मेरा निकला है इस टाइम, क्या मैं ऐसे ही रिज़ल्ट की तवक्को कर रही थी, क्या मेरा क्या मेरा जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग है। अगर ऐसा है या नहीं है ये हम किस में चेक करते हैं, ये हम चेक करते हैं टेस्टिंग में। और टेस्टिंग में एक दूसरी चीज़ जो कि टेस्ट होती है वो ये कि क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर है या प्रोडक्ट है क्या वो डिफेक्ट फ्री है, क्या इसमें किसी किस्म का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, एरर तो नहीं है, क्या कोई ख़राबी तो नहीं है। ये हम टेस्टिंग के प्रोसेस में इन चीज़ों को चेक करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ डीबगिंग। Debugging is the process of finding and resolving defects or problems within a computer program which prevent correct ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और अ सिस्टम। बेसिकली डीबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफेक्ट्स वगैरह को या जो एरर्स वगैरह होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं, उनको हल करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि टेस्टिंग के फेस में हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जो ऐसी प्रॉब्लम जिनको टेस्टिंग के फेस में आइडेंटिफाई किया जाता है, ढूंढा जाता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, बिल्कुल उन्हीं प्रॉब्लम को डीबगिंग के फेस में हम रिजॉल्व कर देते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। वो जो भी एरर्स होते हैं उनको रिजॉल्व कर लिया जाता है डीबगिंग में। बेसिकली टेस्टिंग में हम बग को फाइंड करते हैं और डीबगिंग में हम बग को रिमूव करते हैं। बग का मतलब है कोई एरर और डीबगिंग का मतलब है बग को रिमूव कर देना। इट्स मीन कि टेस्टिंग का जो फेस है वो ऐसा फेस है जिसमें बग्स वगैरह हम आइडेंटिफाई करते हैं, शनाख्त करते हैं कि हमारे पास बग्स वगैरह हैं इस सॉफ्टवेयर में, कहाँ है। डीबगिंग में हम उन्हें रिजॉल्व कर देते हैं, उन्हें रिमूव कर देते हैं, उन बग्स को, उन एरर्स को। The next difference between the testing and debugging is that testing is the process of finding and locating defects of the software. सॉफ्टवेयर में कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं उनको हम फाइंड करते हैं, उनको देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि वो लोकेट कहाँ पे करते हैं, कहाँ कहाँ पे वो एरर्स या डिफेक्ट्स पाए जाते हैं जिनको हमने रिमूव करना है। इन सब चीज़ों को हम टेस्ट करते हैं टेस्टिंग के फेस में। बट डीबगिंग में क्या होता है, डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द आइडेंटिफाइड डिफेक्ट्स। जो डिफेक्ट्स हमने टेस्टिंग के फेस में आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जिनकी हमने शनाख्त कर ली है, डीबगिंग के फेस में हमने उन सब को रिजोल्व कर देना है, उन सबको फिक्स कर देना है। The third one difference between the testing and debugging is testing performed by the testing team. जी स्टूडेंट्स, जो टेस्टिंग होते हैं, जो टेस्टिंग का प्रोसेस है, बेसिकली ये टेस्टिंग टीम से परफॉर्म किया जाता है। टेस्टिंग टीम है जो कि टेस्टिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करती है, यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कौन करती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, वो टेस्टिंग टीम है। बिल्कुल इसी तरह डीबगिंग परफॉर्म बाय द डेवलपमेंट टीम, और जो डीबगिंग है ये कौन परफॉर्म करती है, डीबगिंग जो है वो डेवलपमेंट टीम इसके जिम्मेदार है डीबगिंग को परफॉर्म करने के लिए। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डीबगिंग इज दैट टेस्टिंग पर्पस इज़ टू फाइंड मैनी डिफेक्ट्स एज पॉसिबल। टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसका जो ख़ास मकसद होता है वो ये है कि एक सॉफ्टवेयर में जितने भी डिफेक्ट्स हैं, जितने भी एरर्स हैं, उन सब को मैं आइडेंटिफाई कर लूँ। मतलब जितने भी पॉसिबल एरर्स मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी प्रोडक्ट में, उनको मैं आइडेंटिफाई कर लूँ। अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर बिल्कुल डिफेक्ट फ्री है, इट्स मीन कि सॉफ्टवेयर मेरे पास एक्सेप्टेबल है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर मेरे पास, मैं उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर कोई डिफेक्ट है सॉफ्टवेयर में तो फिर मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। टेस्टिंग का यही मकसद है कि देखा जाता है कि क्या सॉफ्टवेयर में कोई डिफेक्ट रह तो नहीं गया। इसका मकसद ये है कि जितने भी पॉसिबल डिफेक्ट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में या प्रोडक्ट में, उसको हम आइडेंटिफाई कर लें। और डिबगिंग में क्या करते हैं, पर्पस इज़ टू रिमूव द डिटेक्टेड डिफेक्ट्स। जो डिफेक्ट्स हमने, जो एरर्स वगैरह, जो खराबियाँ हमने टेस्टिंग के फेस में देखी थी, जो हमने पॉसिबल डिफेक्ट्स देखे थे किसी भी सॉफ्टवेयर में, बिल्कुल उसी डिफेक्ट्स को, उन सारे के सारे डिफेक्ट्स को डीबगिंग में हम रिमूव कर देते हैं। सारे के सारे डिफेक्ट्स, सारे के सारे बग्स या सारे के सारे एरर्स को हम रिमूव कर देते हैं डीबगिंग के फेस में। द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द टेस्टिंग एंड डीबगिंग इज दैट टेस्टिंग इज कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स का मतलब है मुश्किल। टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डीबगिंग की निस्बत कम कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब आसान होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। डीबगिंग जो है प्रोसेस वो ज़्यादा मुश्किल है, जो टेस्टिंग है वो कम मुश्किल है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जो हमारे पास बग्स एरर्स वगैरह होते हैं या डिफेक्ट्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। डीबगिंग में हमने उसको उन सबको रिजोल्व करना है, उन सबको रिमूव करना है, हमने अपने सॉफ्टवेयर को डिफेक्ट फ्री बनाना है। टेस्टिंग में डिफेक्ट फ्री बनाने के लिए डिफेक्ट देखे जाते थे कि कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, और डीबगिंग में उन सब डिफेक्ट्स को दूर कर दिया जाता था। इस तरह जो टेस्टिंग है ये हमारे पास ज़्यादा आसान है, मतलब थोड़ा मुश्किल है डीबगिंग की निस्बत, लेकिन डीबगिंग जो है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है टेस्टिंग की निस्बत। नेक्स्ट पॉइंट बिटवीन यानी द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द टेस्टिंग एंड डीबगिंग इज दैट टेस्टिंग कैन बी डन मैनुअली और ऑटोमेटिकली। टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, लेकिन डीबगिंग जो होता है इसको हम सिर्फ और सिर्फ मैनुअली करते हैं, ऑटोमेटिक नहीं होता। टेस्टिंग ऐसा प्रोसेस जिसको हम ऑटोमेटिक मतलब दो तरीकों से कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, मैनुअली भी हो सकता है, लेकिन डीबगिंग जो होता है वो हमेशा मैनुअली होता है, क्योंकि हमने उसमें बग्स वगैरह को रिमूव करना होता है, आइडेंटिफाई नहीं करना, उसको रिमूव करना है। और एक और डिफरेंस टेस्टिंग और डीबगिंग के दरमियान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टेस्टिंग है जो भी हमारे सॉफ्टवेयर में या प्रोडक्ट में जो भी ख़राबियां हैं, जो भी डिफेक्ट्स हैं, एरर हैं, उन सब को आइडेंटिफाई करना है, उन सब की शनाख्त करनी है टेस्टिंग ने। और डीबगिंग ने क्या करना है, उन सब एरर्स जिनको हमने शनाख्त की हुई है उन सब को रिमूव करना है। तो इसलिए जो टेस्टिंग है ये जो टेस्टिंग का जो प्रोसेस है ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब इसमें टाइम कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमने सिर्फ ये देखना है कि ख़राबियाँ हैं कहाँ पर। लेकिन डीबगिंग में हमने उन सब खराबियों को दूर करना है, इसका मतलब है डीबगिंग जो है ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन टेस्टिंग में कम टाइम लगता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का मेरा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डीबगिंग। ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आर रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस या सॉफ्टवेयर। अगर आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है, इंटरव्यू है, या आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग और डीबगिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आज हमने डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर किसी भी किस्म की कोई इशू है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई और टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप वो भी मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। आई विल मेक द वीडियो अबाउट दैट। थैंक यू।